चढ़ते सूरज के साथ साथ भागलपुर के इस छोटे से गांव समयपुर के किसानों की उम्मीदें भी चढ़ती हैं। तो ये कहानी भरतपुर के एक छोटे से गांव समयपुर के एक किसान के बारे में है। समयपुर के अधिकतर लोग किसान हैं और सभी किसान बहुत मेहनती, सच्चे और दिल वाले हैं। सभी किसान सुबह सवेरे जंगल जाकर लकड़ियां काटते हैं और अपने घर वालों का गुजारा करते हैं। इसी तरह से वो ज़िंदगी जीते हैं। सोहन लाल बाकी किसानों की तरह भी मेहनती और सच्चा है। सभी किसानों को एक साथ इकट्ठा कर जंगल में लकड़ियां काटने ले जाने का काम सोहनों का है। सभी किसानों को वो अपने हिस्से की लकड़ी उनके सर पे देता है और सभी किसान खुशी खुशी अपने हिस्से की लकड़ी को सर पे उठाकर पास ही खड़ी बैलगाड़ी में डाल देते हैं। इसके बाद वो बैलगाड़ी जाके बाजार जाती है और इस तरह किसानों को लकड़ी काट कर पैसे मिलते हैं। जब किसान उन बैलगाड़ियों पर लकड़ी चढ़ा रहे थे तो सोहनलाल के मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक ऐसी चीज़ ले लूं जिसके ऊपर मैं कुछ भारी चीज़ें रखकर उन्हें बाजार बेचूं। इसके बाद वो दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार उसे कहता है, अरे कब तक इतना भारी सामान हाथ में लाओगे भाया? कोई गाड़ी या बैलगाड़ी ही ले लो जिस पर तुम्हें सामान रखना पड़े और तुम्हें पैदल भी ना चलना पड़े, तुम्हारा ही फायदा हो। अरे क्या बताऊं सेठ जी, इतने हालात ख़राब चल रहे हैं इन दिनों। जितने पैसे कमाता हूँ वो सभी खर्च हो जाते हैं और ज़्यादा पैसे बचते भी नहीं कि जिनसे मैं बैलगाड़ी या कोई मोटर खरीद सकूँ। मैं किस्मत का मारा और गरीबी का मारा हूँ सेठ जी, क्या खरीदूँ। अरे सुनो छगन भाई, तुम्हारे पास थोड़े से पैसे होंगे क्या? मुझे ना उधार चाहिए थे। वो मुझे अपने लिए एक बैलगाड़ी या मोटर खरीदनी है जिस पर मैं अपना सामान रख सकूं और आसानी हो जाए मेरे लिए। हा 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 हा। अरे भाई, पैसे मांग के क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? तुम तो जानते ही हो ना मेरे हालात। मैं तो तुमसे भी ज्यादा गरीब हूँ। हाँ, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकता हूँ जो तुम्हें बहुत सस्ते में पड़ेगी। तुम चाहो तो मेरा वो छोटा सा गधा ले सकते हो। हा हा हा। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो करो। तुम मुझे वो गधा दे सकते हो तो दे दो, मैं तुम्हें कम पैसे ही दे दूंगा और मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर शुक्रिया करूंगा अगर तुम मुझे अपना गधा दे दोगे तो। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस तुम मेरे पैसे मुझे वक्त पे दे देना और फिर तुम जानो और वो गधा जाने। तो मैं तुम्हें वो गधा ना सिर्फ 50 रुपये में दे दूंगा। ठीक है, चलो फिर मेरे साथ, मैं तुम्हें वो गधा दिखाता हूँ। इसके बाद दोनों दोस्त उस गधे के पास चले जाते हैं और उसे देखकर, वाह, गधा तो बहुत अच्छा है, पर मैंने अपने पूरी ज़िंदगी की कमाई तुम्हें दे दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गधा बहुत मेहनती हो। हा 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 हा। अरे तुम फिक्र मत करो, ये गधा तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देगा और तुम्हारी खूब खिदमत करेगा और ये बहुत मेहनत से काम करेगा। अब तुम इसे ले जाओ। और इसके बाद सोहनलाल अपने उस गधे को साथ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है और उसे बहुत प्यार से घर ले जाता है। सोहनलाल की बीवी ने जब गधे को घर में देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने इसी खुशी के मारे उस गधे के सामने घास की एक गड्डी रख दी। सोहनलाल ने अपनी बीवी से कहा, सुनो उर्मिला, मैंने अपने सारे जमा पैसे इस गधे पर खर्च कर दिए हैं और अब हमें इस गधे को बहुत अच्छे से रखना है क्योंकि ये गधा हमारे बहुत काम आएगा। ठीक है? सुनो, तुमने तो सारे पैसे ही इस गधे पर खर्च कर दिए हैं, अब हम क्या करेंगे? इसके बाद सोहनलाल ने अपने उस गधे की पीठ पर शुगर यानी चीनी का एक बहुत बड़ा बैग डाल दिया और उसे जंगल के रास्ते लेते लेते हुए एक नदी के रास्ते से बाजार लेने चला गया। जैसे ही गधा नदी के पास पहुंचा
तो वो अचानक से नदी के अंदर चले गया और नदी के अंदर जाने से चीनी पिघल गई और सारा सामान उसका ख़राब हो गया। अगले दिन भी वही हुआ। अगले दिन जब सोहनलाल ने अपने उस गधे की पीठ पे शुगर रखी तो गधे की नीयत फिर से बदल गई और वो नदी के बीच में उतर गया। नदी के बीच में जाने से पानी में उसकी शुगर घुल गई और इस तरह इस बार भी सोहन का सारा सामान खराब हो गया। सामान को खराब देखते हुए सोहनलाल घर आकर बहुत ज़ोर से बहुत लंबे समय तक रोया। इसके बाद इसकी बीवी आती है और कहती इस है, बार तुम उस गधे की पीठ पर शुगर नहीं बल्कि रुई रखना, फिर देखना क्या होगा। सोहनलाल बीवी की इस बताई हुई बात को गौर से सुनता है और अगले दिन घोड़े की पीठ पर शुगर के साथ साथ उसमें रुई भी रख देता है। घोड़ा सोचता है इस बार भी वही होगा, लेकिन जैसे ही घोड़ा पानी में उतरा तो चीनी तो पिघल गई, लेकिन घोड़े की पीठ पर जो रुई थी वो और भारी हो गई और घोड़ा बहुत दर्द से चिल्लाया और किसान बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे उसने जब घर में ये बात बताई तो दोनों ही खुशी से उछल पड़े और नाचने लगे। तो व्यूअर्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की मजबूरी का फ़ायदा बार बार नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि किस्मत हर बार हमारा साथ नहीं देती है। तो अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हो सके और दोबारा से ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचा सके। तब तक के लिए थैंक यू।